नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। आज मैं हमारी वेशभूषा ये देखकर आप लोग आश्चर्यचकित होंगे। ये हमारे एक प्रिय शिष्य ने दिया था, वो कहा था गुरुजी इसको पहनकर वीडियो जरूर बनाइएगा। और ये हमारा शिष्य 2006 का है, झारखंड का है, और इसको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई सिखाई। देखिए दोस्तों, प्यारे दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, सीखना आपको है। ठीक है। अभी एक हमारे अपने आप को अघोरी महाराज बोलते हैं, ब्राह्मण हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने एक मैसेज दिया कि गुरुजी एक बार मैंने साधना की, सफल नहीं हुआ। आगे भी कई बात हुई, तो मुझे लगा कि ये ब्राह्मण देव बहुत विद्वान आदमी है, तो इनको मैंने प्रणाम किया। हमने कहा अन्य जगह देख लीजिए, अगर इस भाव से, इस विचारधारा से आप कोई साधना करेंगे तो सफल नहीं होंगे, क्योंकि इसकी एक तैयारी होती है। जैसे आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप किसी चीज को पाने की, शादी ब्याह दूल्हे बनने की तैयारी करते हैं, तो तैयारी तो हर चीज की करनी पड़ती, ध्यान रख लो। डायरेक्ट अगर कोई गुरु आपको बैठा कहते जाओ ये ले लो, तो नहीं होगा। आदेशित कर देगा, छोटी मोटी चीज दे सकता है। आज हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, बड़ा अच्छा नाम तो उनका भूल गया, उन्होंने एक प्रश्न किया था, गुरुजी अमावस्या के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। आखिर अमावस्या को ही क्यों हम तंत्र क्रिया या इतना महत्व देते हैं? अमावस्या का मतलब होता है अमावस या अमावस्या का दिन। ठीक है। अमावस्या का मतलब अमावस्या का दिन या रात। ठीक है। जब भी कोई चीज या कोई व्यक्ति अनुपस्थित हो तो उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आपका कोई प्रियतम या कोई अच्छा दोस्त आपके साथ वर्षों से रह रहा हो, 24 घंटे रह रहा है, तब आप उतना, आपको बात नहीं खलेगी कि हाँ ये तो मेरे साथ है। लेकिन वो जैसे कुछ दिनों के लिए, कुछ माह के लिए आपसे अलग होगा, कुछ क्षणों के लिए, तो आप विचलित हो जाएंगे। ठीक है। आपको उसकी उपस्थिति कभी कभी इतनी अधिक बेचैन कर दे कि आप परेशान हो जाएंगे। अमावस्या बहुत शक्तिशाली होती है। अगर भावनात्मक स्तर पर देखें तो इसके कई रहस्य हमारे आसपास उजागर होते हैं, और आप जिसे प्रेम मोहब्बत करते हैं, जब वो आपके आसपास होते हैं तो आपको वास्तव में उनकी उपस्थिति महसूस ही नहीं होती। केवल जब वो चले जाते हैं या उनके द्वारा छोड़ा गया, ठीक है, या उनके द्वारा छोड़ा गया शून्य की उपस्थिति से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यानी कोई चीज, वो विचार, संबंध, बातें कुछ ऐसी बोल के चले जाते हैं जो दिल को लगती काश ये मुझे मिल जाता। उसी प्रकार अमावस्या का महत्व है। किसी भी अन्य दिन, यहां तक कि पूर्णिमा के दिन भी, वह ध्यान रखना, पूर्णिमा के दिन भी उसका अमावस्या का कहीं अन्य प्लेनेट पर एक ऊर्जा विद्यमान रहती है। अमावस्या धरती पर चिंतनशील होती है, ध्यान रखना। ग्रह पर जीवन प्रक्रिया धीमी हो जाती है, अमावस्या वाले दिन बहुत धीमी हो जाती है। और ये एक बेहतरीन अवसर है, जब किसी की ओरा, किसी की पावर डाउन हो, उस समय आप अपनी अमावस्या को सात्विक से ज्यादा तामसिक चीजों का प्रभाव असर डालती है। और तंत्र में भी, मंत्र में भी कहा गया घोर रूपम, यानी जितना ये अंधेरा हो, कोई जाने ना पाए, कोई समझने ना पाए, कोई देखने ना पाए, तो अमावस्या की रात को जो आपके पिंड के देवता रहते हैं वो शुभ अवस्था में रहते हैं, यानी वो विशेष आपके ऊपर निगाह नहीं डालते हैं। और जैसे जैसे शुक्ल पक्ष होगा, आगे आगे बढ़ेगा, उस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है। तो यही अमावस्या का महत्व है। उस दिन चूंकि तत्वों का एक निश्चित एकीकरण हो जाता है, जो तत्व होते हैं जैसे 5 तत्व, तो ब्रह्मांड में
प्लैनेट्स तत्व के कई एंगल्स से देखा जाए तो 5 तत्व तो एकीकरण हो जाता है। उसके अलावा उस दिन वायु का दबाव ज्यादा रहता है, ठीक है। इसलिए हर चीज गति, जो व्यक्ति की गति होती है वो धीमी, प्रेशर इतना रहता है। वायु की गति सही रहती है, लेकिन हर ब्रह्मांड पर जो चीज हमारी पृथ्वी पर चल रही है वो चीज की गति धीमी हो जाएगी। ध्यान रखिए, यह एक ऐसा दिन है जब व्यक्ति आसानी से इस बात से अवगत हो सकता है कि मैं हूं और मैं क्या नहीं हूं। अगर जानना चाहे तो जा सकता है। ये मेरी बात आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली लग रही है, लेकिन आप जब वैदिक चीजों में जाओगे ना, अभी इसको सरल भाषा में भी समझा दूंगा। तो अमावस्या की विशेष, क्योंकि अमावस्या के बारे में बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ बता क्यों महत्व है। इस दिन अमावस्या की रात को जो असुरी शक्तियां रहती हैं उनका बल अच्छे लेवल पे चला जाता है, ठीक है। दैवीय शक्ति, एक तरीके कह देते हैं कि देवता सोए हुए हैं, नहीं होते, उसी को कह लीजिए कि सोए हुए हैं। तो अमावस्या की रात को जब अमावस्या लगती है उस दिन सिद्धि साधना के लिए, तामसिक साधनाओं के लिए तो अति उत्तम है। ऐसा नहीं कि सात्विक नहीं की जाती, सात्विक में कुछ है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन तामसिक के लिए ये अमावस्या इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती कि इस दिन जो आपके क्षेत्रपाल रहते, कभी कभी आपकी साधना को आपके कुल देवता, पितृ देवता, क्षेत्रपाल या आपके द्वारा तंत्र किया गया या आपके प्रारब्ध में कोई कर्म किया गया, वो शक्तियां हाई ही रहती हैं। तो आप क्योंकि इनको एक्टिवेट करने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, आपके पास कोई चीज पहले से आपको गड़बड़ कर रही है, तो जो लार है उसमें बाधा डालेगी। अमावस्या को वो चीज विमुख हो जाती है, तब आसानी से इसको खींच सकते, पा सकते हैं। वैसे अमावस्या के बारे में बड़ी कहानियां हैं, बड़ी चीज, मैं सिर्फ एक लाइन में बताना चाहता हूं, बहुत गड़बड़ घोटाला में आपको नहीं रखना चाहता हूं। अमावस्या को सिर्फ तामसिक चीज करिए, इस कारण की ये शक्तियां बहुत अपने पावर में रहती हैं। तामसिक और सात्विक जो हैं वो इस दिन अपनी जो क्षेत्र दायरा रहता है वहां से अलग रहती, कह सकती है वो अपने कुल कुटुंब के साथ अपने स्थान से अटैच रहती हैं। और वहीं पूर्णिमा क्या कहने, हर कार्य को सफल करने वाली, इच्छा को पूर्ण करने वाली पूर्णिमा होती है। अब चलते चलते एक चीज बता रहा हूं, किसी भी अमावस को आपको चमत्कार देखना हो, काले उड़द की प्लेन खिचड़ी बनाए, चावल ना डालें, और उसको एक दोने में रखकर किसी पीपल के पास नंगे पांव जाइए, मुंह में तिल रखकर आपको बोलना घोर ब्रह्मम घोर रूपम घोर काल कलाटी, फिर अपना नाम लेके बोलना, जैसे अतुल नाम, अतुल पुत्र फला ब्रह्म रूप फलाती, इतना बोलकर वो खिचड़ी ऐसे से पीपल पे डालते जाना, 108 बार डालना, फिर देखना प्रकट होगा। अगर ये करना नहीं, जो लोग बंधन जानते हो हिम्मती जाके कर लेना, प्रकट होगा। बाकी दोने की खिचड़ी मांगेगा मत देना, 108 बार डालना, फिर बंद हो जाना, तुरंत प्रकट होगा। वचन ले लेना और ये दोने की खिचड़ी दे देना, आपके साथ वो 1 वर्ष रहेगा, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय श्री राम।